भारतीय अंगदान जन जागरूकता अभियान के तहत राज्य में ऑर्गन डोनर्स एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें झालावाड़ जिले से स्व भूरियाजी के परिजन भी शामिल हुए। स्व भूरियाजी ने गत 24 फरवरी 2024 को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में लीवर और 2 किडनी डोनेट की थी। सम्मान समारोह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में RHSDP हॉल स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय भूरियाजी द्वारा लीवर और 2 किडनी डोनेट करने पर उसमें से 1 किडनी और लीवर का प्रत्यारोपण SMS अस्पताल जयपुर में और 1 किडनी का प्रत्यारोपण एम्स जोधपुर में किया गया था। झालावाड़ जिले की कालीसिंध नदी की पुलिया से 3 दिन पहले बहे लोगों ने शव को SDRF की टीम ने बाहर निकाल लिया है। इसमें 2 युवक और 1 महिला के शव शामिल है। मुंडावर थाना अधिकारी महावीर ने बताया कि गागरोन में मांगरोल निवासी इरफान और उसकी पत्नी संजीदा और उनके परिचित मनीष गुर्जर तीनों दरगाह पर आए थे। तीनों की लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर जब पुलिया पार कर रहे थे, तेज बहाव के कारण मोटरसाइकिल सहित तीनों ही कालीसिंध नदी में बह गए थे। तीनों के मामले को खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में भी उठाया था। वहीं इस पूरे सर्च ऑपरेशन पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर, SDM संतोष मीणा नजर बनाए हुए थे। तीनों ही शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जोधपुर ग्रामीण जिले की ग्राम पंचायत भीकमकोर में स्थित विद्यालय में बरसात से पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि छात्राएं वहां नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। विद्यालय भवन पूरा बरसात के कारण जर्जर हो गया है और सभी जगह पानी टपक रहा है। यहां तक कि विद्यालय के कागजात भी पानी से भीगे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस विद्यालय में लगभग 230 छात्राएं अध्ययनरत है। विद्यालय में 12 कक्षाएं लगती है, लेकिन केवल 7 कमरे ही है, जिनमें सभी बच्चों को साथ में बिठाया जाता है। पिछले 2 माह पूर्व जो कमरा बनाया, वो भी बरसात के कारण पानी टपक रहा है। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर भंवरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक भंवरगढ़ में बोलेरो के आगे गाय आने से कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसे शाहबाद निवासी लाखन फूलचंद और हरिचरण और राजू सहरिया की हादसे में मौत हो गई। सूचना पर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और SP राजकुमार चौधरी किशनगंज अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। ग्राम पंचायत झाक के मुरकासनी गांव में प्रशासन ने खनन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण के साथ हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। पटवारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुरकासनी गांव में खनन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर 2 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर पक्की 4 दीवारी का निर्माण किया गया। तहसीलदार के जारी आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जाब्ते के साथ JCB लगाकर अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव शियाग, डेप्यूटी गोमाराम जाट सहित करीब 2 दर्जन पुलिस जवान मौजूद रहे। मानसून को देखते हुए बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त ने VC के माध्यम से संभाग के तीनों जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अपने अपने जिले में मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने, ग्राउंड लेवल के अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने, आपदा से निपटने के लिए गोताखोर एवं SDRF की टीम को तैयार रहने की हिदायतें दी। इस दौरान बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के जिला कलेक्टर समेत अधिकारी भी मौजूद रहे।
उपखंड क्षेत्र के ग्राम अलई में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में बिजली, पानी सहित अन्य मुद्दे छाए रहे। इस पर जिला कलेक्टर गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया। चौपाल में विद्युत की अघोषित कटौती को लेकर रात्रि में गांव में पुलिस की गश्त को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। विद्युत सप्लाई को लेकर XEND के शर्मा को विद्युत को लेकर शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें 30 परिवार आए, जिसमें अधिकांश बिजली और पानी को लेकर परिवार आए थे, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज राजगढ़ ब्लॉक में अलाई में रात्रि चौपाल ऑर्गेनाइज की गई और सारे सीनियर ऑफिसर जो है यहाँ रहे और जो है काफ़ी अच्छी संख्या में परिवारी थे। करीबन 30 एक परिवार आए और मोस्टली जो इश्यूज़ थे वो बिजली को लेके और पेयजल को लेके, और क्योंकि भी बरसात का मौसम है तो कुछ जगह रोड ख़राब हो जाती है, पानी खराब हो जाता है, उसके इश्यूज़ और अतिक्रमण के जो इश्यूज़ ब्रॉडली ये 3-4 इश्यूज़ आए और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी। बांसूर के नारायणपुर रोड पर परशुराम भवन के सामने मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए। सड़क किनारे हो रहे इन गहरे गड्ढों से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इन गड्ढों को भरने के लिए कोई समाधान नहीं किया। नतीजन गड्ढे में एक पिकअप और एक ट्रैक्टर फंस गया। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पेयजल की क्षतिग्रस्त लाइन को तो ठीक करा दिया, लेकिन गड्ढों को नहीं भरा पाए। समस्या यह है कि रोड पे 5 दिन से गड्ढा हुआ पड़ा है। प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ पड़ा है, न यहाँ के देखते हैं। 3-4 दिन से लगातार गाड़ियाँ यहाँ पे धस रही हैं। मौके पर कोई प्रशासन आता नहीं है, ना कोई सुनवाई हो रही है। और SDFC बैंक तक ये अंडरग्राउंड पानी जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल टूटा पड़ा है यहाँ पर। क्या मांग है आप लोगों की? बोरावड़ कस्बे के तालाब में नहाने गए एक युवक का पैर फिसलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रेगर मोहल्ला बोरावड़ निवासी 35 वर्षीय हंसराज पुत्र शिव नारायण रेगर बरसात के दौरान नहाते हुए घर से बाहर निकला, जो कि लौटकर वापस घर नहीं आया। मृतक के परिजन दुर्गाराम ने बताया कि तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरने की सूचना मिलने पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोताखोर विक्रम चौकीदार और महिपाल चौकीदार ने शव को तालाब से बाहर निकाला। सूचना पर मकराना पुलिस के ASI सिंह, बोरावड़ पुलिस चौकी प्रभारी चैनाराम घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। जरिए टेलीफोन इतला मिली थी कि बोरावड़ तालाब में एक व्यक्ति डूब करके खत्म हो गया, जिसको बाहर निकाल लिया गया है। आकर के यहाँ पता किया तो उसकी शनाख्त शिव नारायण हंसराज सनोप शिव नारायण के रूप में हुई है, जो बोरावड़ रेगर मूल्य का रहने वाला है। और अभी इसको यहाँ से राजकीय चिकित्सालय मकराना के लिए रवाना किया है, रखवाया जाएगा और फिर आगे की जो कार्रवाई। अब खबर पाली के सोजत से है, जहां थाना क्षेत्र के शिव सागर बेरे पर निवास कर रहे मंदबुद्धि युवक अमृतलाल पर उसके रिश्तेदारों ने ही जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की, जिससे पीड़ित के सिर और शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित की पत्नी प्रकाश देवी ने सोजत रोड थाने में मामला दर्ज करवाया है। गंभीर घायल अवस्था को देखते हुए अमृतलाल को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बस्ती क्षेत्र के बांसखोह स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नई नाथ धाम में सावन मास पर मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर पर आकर्षक सजावट कर फूलों से भगवान शिव की मनोहारी झांकी सजाई गई है। मंदिर में रात्रि जागरण भी आयोजित किया गया। रात्रि जागरण में विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रात्रि जागरण में कलाकारों ने
भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर गायन कलाकारों ने भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का बखान किया। जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में NH 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कालाखो गांव के पास पीछे से आ रही स्लीपर कोच बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग यूपी के सीतापुर से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान यह बड़ा हादसा जो है वो घटित हो गया। कानोता इलाके में लगातार हो रही बारिश से कानोता बांध लबालब हो गया है। करीब 23 साल बाद बांध पर चादर चली है। बांध में पानी की आवक बढ़ने से करीब 8 किलोमीटर के क्षेत्र तक नदी बह रही है, जिससे इलाके में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। बांध पर चादर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ के चलते लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिससे बड़े खतरे की आशंका बढ़ गई है, जबकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजामों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रावतभाटा में राणा प्रताप बांध में मछलियों के प्रजनन काल को लेकर 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर रोक लगाई है। इसके बावजूद ठेकेदार बिना परमिशन मछली निकाल रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी मछली निकालकर बेची जा रही है। ठेका कर्मी मोहम्मद कासिम की गश्ती नाव को छिकरा पतलोई एरिया में ग्रामीणों ने अवैध मछली पकड़ते हुए पकड़ा। इसके बाद जावदा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही नाव से मछली तोलने वाला कांटा और करीब 5 क्विंटल मछली भी मिली है, जिनमें कतला रोहू प्रजाति की मछली पाई गई है। जयपुर के फुलेरा में मुख्य सड़क मार्ग पर पानी भरने के चलते आमजन को खासी परेशानियां हो रही है। जहां पर आपको बता दें, ग्रामीणों ने कचरोदा रेलवे फाटक पर आम रास्तों पर भरे पानी निकासी के स्थायी समाधान मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमावत और पूर्व MPS टीकमचंद नागा के नेतृत्व में PWD कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की गई। ग्रामीण वासियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि PWD विभाग ने करीब 7 वर्ष पूर्व ROB के चलते रेलवे फाटक से आनंदपुरी बालाजी रोड तक बाईपास सड़क का निर्माण शुरू किया, लेकिन राजनीतिक उठापटक के चलते आज तक ROB का निर्माण नहीं हो सका, जिसके चलते बाईपास रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आनंदपुरी के आसपास रोड पर करीब 2-2 फीट के गड्ढे पड़ चुके हैं। वहीं करीब 2 से 3 फीट पानी रोड पर भर जाने से पानी भी घरों में घुस जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसरों को कहने के पश्चात भी न तो वहां पर एक्शन आया, न वहां पर IN आया, न वहां पर JN आया। और जब अफसर हमारी सुनाई नहीं करते हैं तो आज ग्रामीणों ने यहाँ पर आकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना दे दिया है। जब अफसर मौके पे उपस्थित नहीं रहते ऑफिस के अंदर, तो वो है जो फिर क्या हमें जो मजबूर होकर यहाँ पर जो धरना लगाया है। के लिए हमने इसका प्रपोजल भेज रखा है। सेंक्शन आते ही इस पर परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा और टेम्परेरी हम टाइम टू टाइम करवा रहे हैं इसका। और अभी की क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी जैसे कल पानी भरा था तो हमने कल इस तरह JCB भेज के नाली बनवा के पानी का निकासी का रास्ता बनवा दिया था वहाँ पे। अभी आप मौके पे जा रहे हैं? हाँ, अभी मौके पे IN साहब आ रहे हैं, उनके साथ मैं मौके पे जाऊँगा। कितने इलाकों के अंदर पानी का जो भरा हुआ है आपने निरीक्षण किया है? निरीक्षण कभी तो देखो, मैं अभी न्यू पोस्टेड हूँ तो मैंने निरीक्षण कर रखा है। हालांकि जहाँ पे पानी भरता है, जैसे भी कोई इशू आता है हम तुरंत वहाँ पे करवा देते हैं कुछ भी। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है।
सफाई कर्मचारी बीते काफी समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से मांगे नहीं मानने पर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। तो वहीं बांसवाड़ा में भी कल से सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों ने बताया कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के नवीन पद सूचित किए जाए। पदों में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण, वाल्मीकि समाज के लिए भवन निर्माण, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग की गई है। हमारी हरिजन में सभी समाज में बच्चे हमारे बिल्कुल बेरोजगार हैं। किसी औरतों की नौकरी नहीं है, आदमी की नौकरी नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहे, हमारे बच्चे भूखे मरने के लिए भाई साहब। इसलिए हम ये चाहते हैं नगर निगम से कि हमारे बच्चे लगाए जाए, हमारे बच्चे लगाए जाए। हमारे नगर निगम के अंदर बच्चे करते गए और करते आ रहे। हमारे बूढ़े सियाने लोग करते गए। नगर निगम में आज बनिया कर रहे, ब्राह्मण कर रहे, आदिवासी करे, चमार कर रहे, फिर हमारी कास्ट कहाँ जाएगी? वाल्मीकि समाज कहाँ पे जाएगी? वाल्मीकि समाज हमारी बहन बेटियां बहुएं कहाँ जाएगी? ये वर्ष 2023-24 की सफाई कर्मचारी भर्ती की जो हमारी मांग चल रही है, और उसमें हमारी प्रमुखता से जो मांग है ये है कि भाई पूरी सफाई कर्मचारी भर्ती में सफाई कार्य से जो परंपरागत रूप से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सफाई का कार्य कर रहा है उनको पहली प्राथमिकता दी जाए, और आरक्षण की जो व्यवस्था जो बना रखी है सरकार ने उसको खत्म की जाए, और पूरी सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 100% वाल्मीकि सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। बोरावड़ कस्बे के तालाब में नहाने गए एक युवक का पैर फिसलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रैगर मोहल्ला बोरावड़ निवासी 35 वर्षीय हंसराज पुत्र शिव नारायण रैगर बरसात के दौरान नहाते हुए घर से बाहर निकला, जो कि लौटकर वापस घर नहीं आया। मृतक के परिजन दुर्गाराम ने बताया कि तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरने की सूचना मिलने पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोताखोरों विक्रम चौकीदार और महिपाल चौकीदार ने शव को तालाब से बाहर निकाला। सूचना पर मकराना पुलिस के एएसआई पर्वत सिंह और बोरावड़ पुलिस चौकी प्रभारी चैनाराम घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया, और शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आज जरिए टेलीफोन इतला मिली थी कि बोरावड़ तालाब में एक व्यक्ति डूब करके खत्म हो गया, जिसको बाहर निकाल लिया गया है। आकर के यहाँ पता किया, उसकी शनाख्त शिव नारायण हंसराज सनोप शिव नारायण के रूप में भी है, जो बोरावड़ रैगर मोहल्ले का रहने वाला है, और अभी इसको यहाँ से राजकीय चिकित्सालय मकराना के लिए रवाना किया और रखवाया जाएगा, और फिर आगे की जो कार्रवाई जाएगी। अब खबर पाली के सोजत से है, जहां थाना क्षेत्र के शिव सागर बेरे पर निवास कर रहे मंदबुद्धि युवक अमृतलाल पर उसके रिश्तेदारों ने ही जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की, जिससे पीड़ित के सिर और शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित की पत्नी प्रकाश देवी ने सोजत रोड थाने में मामला दर्ज करवाया है। गंभीर घायल अवस्था को देखते हुए अमृतलाल को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बस्ती क्षेत्र के बांसखोह स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नई नाम धाम में सावन मास पर मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर पर आकर्षक सजावट कर फूलों से भगवान शिव की मनोहारी झांकी सजाई गई है। मंदिर में रात्रि जागरण भी आयोजित किया गया है। रात्रि जागरण में विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रात्रि जागरण में कलाकारों ने भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर गायक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का बखान किया। जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
राज्यव्यापी झाड़ू डाउन आंदोलन के चलते जैसलमेर जिले के सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर नगर परिषद के आगे धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक बरासा ने बताया कि राज्य सरकार की सफाई कर्मचारी भर्ती नगर नगरीय निकाय में आरक्षण अनुसार की जा रही है, जबकि समस्त वाल्मीकि समाज ने लगातार मांग रखी है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण को समाप्त कर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। सफाई भर्ती में अन्य समाज के लोग भर्ती हो जाते हैं, लेकिन वह सफाई कार्य नहीं करते। हमारे समाज का हक मारा जाता है। हमारे वाल्मीकि समाज एक ही हमारे पास में मुद्दा है, वो सफाई का है ना। उसके अंदर अदर समाज लग जाता है, वो कार्य करता नहीं है। और वो हर बार जितनी बार भी देखो वो ऑफिसों के अंदर अधिकारियों के आधार से वो ऑफिसों के अंदर काम करता हमारा वाल्मीकि समाज ही है कार्य, है ना। तो वो हमारा हक है वो छीन रहे हैं, उसके बाद में हमारे को वो वंचित हो रहे हैं हमारे समाज के। तो इसलिए मैं तो हमारा धरना प्रदर्शन इसी चीज का है कि हमें 100% हमारे वाल्मीकि समाज को ही इस आधार से प्राथमिकता मिले। भिवाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र के तावड़ू क्षेत्र के सभी मंदिरों में कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी गई। क्षेत्र में पहुंची विभिन्न कांवड़ों का तावड़ू आगमन पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। भोला साईं महाकांवड़ संघ के साईं सेवादारों ने छठी महाकांवड़ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कांवड़ियों ने शहर के श्री साईं धाम मंदिर में जलाभिषेक किया। वहीं नगर के मुख्य बाजार से लेकर पुराने बस स्टैंड तक सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। पूरा क्षेत्र में जय भोले बाबा की आवाज गूंज उठी। पचपदरा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा में शिक्षा में कला के अंतर्गत लोक संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशन में 1 माह की अवधि के लिए लोक गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। साथ ही कार्यशाला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार अनवर खान ने लोक गायन किया। वहीं विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी राजस्थानी और हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया गया।